नमस्कार। जगमोहन जी हाँ, मैं जगमोहन सब लोग और विभाजन पश्चात की विभीषिकाएं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश ले चलता हूं। एक प्रतिष्ठित अखबार है अमर उजाला। इसमें उसके पेज 4 पर शायद छपा है कैबिनेट का फैसला। यूपी सरकार की कैबिनेट का जो फैसला है उसके मुताबिक में जो यूपी में ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी के लगभग 12,500 परिवारों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिया जाएगा, दे दिया गया। अब ये अपने आप में एक, अब आप ये पूछेंगे कि ये क्या है इसमें, तो मैं आपके ये याददाश्त को थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं कि ये विभाजन 1947 के जो पीड़ित परिवार थे जो यहाँ पर विस्थापित होकर के आए थे, जिनको बसाया गया था देहाती इलाकों में, उनकी जमीनों को मालिकाना हक अब दिया गया है 2026 में। अब इससे बैंक, कहा गया कि बैंक से ये लोन ले सकते हैं, अपनी फसल को सरकार को बेच सकते हैं। बैंक, इससे पता चलता है कि बैंकों की हालत क्या है, वो लोन देने में कैसे छटपटा रहे हैं। तो अब ये चलो खैर, ये अब सियासी मसले हैं इसमें, लेकिन मैं इसमें भी एक सकारात्मक सोच देखता हूं। बेशक यूपी जो है अभी चुनावों में आने वाला है, तो उसके नजरिए से भी ये एक महत्वपूर्ण एक निर्णय हो सकता है। एक इसमें सवाल, क्योंकि हर चीज में सवाल जरूरी है, तो जाहिर है कि सवाल उठते हैं, इतनी देर क्यों लगी। अगर विभाजन विभीषिका पीड़ितों का रिहैबिलिटेशन क्लेम आपने इवैक्यू प्रॉपर्टी में ले लिया था, तो उसे देने में इतनी देर क्यों? ठीक है, कब्जा उनका था, हक तो आपने अब दिया है, क्यों इतनी देर क्यों? और जिन्हें आपने अलॉट कर दिया था, उन्हें अभी तक कब्जा क्यों नहीं दिया गया? ऐसे भी तो है, मैं भी हूं उनमें, मेरे जैसे कई हैं, अदालतों में केस चल रहे हैं। पंजाब सरकार हाई कोर्ट के भी चक्कर लगाती है, उन्होंने अपनी रिड्रेसल कोर्ट भी बना रखी है, लेकिन वही फिर ढाक के 3 पात। दिल्ली में भी केस है, दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट दायर है, लेकिन उसकी तारीख पे तारीख लग रही है। सुप्रीम कोर्ट भी मस्त है, क्योंकि उनको अभी और उनकी नजरों में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको सुनना जरूरी है। देखते हैं हमारा भी नंबर कभी आएगा, कब आएगा देखते हैं अभी। हाँ, एक चीज और, कि ये जो इनको जमीनें लॉट की गई थी, पाकिस्तान से हुए एक अहद के मुताबिक दोनों देशों की इवैक्यू प्रॉपर्टी में जो विस्थापित लोग थे उनको एडजस्ट किया जाना था, उनको रिहैबिलिटेट किया जाना था। क्या इनकी जमीनें ले ली गई थी? क्या 12,500 परिवारों की इवैक्यू प्रॉपर्टी ले ली गई थी? नहीं ली गई थी तो क्यों नहीं ली गई थी? और ले ली गई थी तो उसका कहाँ है हिसाब, कहाँ है? और ये बांग्लादेश से जो बेचारे आए थे 99 परिवार, जो बांग्लादेश बनने के बाद जो हिंदू परिवार आए थे, उनको भी हस्तिनापुर में बसाया गया। अब जाकर के उनको यहाँ से उखाड़ करके कानपुर के देहात क्षेत्र में बसाया जा रहा है। उनको 1 रुपया लीज पर जो जमीनें दी जा रही है, पट्टे पर। अरे इनकी प्रॉपर्टी बांग्लादेश से तो मांग लो, उनकी जो ईस्टर्न यूपी वाले हैं उनकी प्रॉपर्टी तो पाकिस्तान से मांग लो। हमारी प्रॉपर्टी तो तुमने ले ली इवैक्यू प्रॉपर्टी, और हमें दी नहीं, और जिनकी नहीं ली उन्हें तुम दे रहे हो।
ठीक है, चलो मैं ये नहीं कहता, उनको भी मिलना चाहिए, वो भी हमारी तरह के पीड़ित हैं। कश्मीर, कश्मीर में आपने दे दिया। कश्मीर के जो पीओके से हमारे कश्मीर में आके बसे थे, उनको आपने अब जाकर के 5-5 लाख रुपए जो है कंपनसेशन दिया है, और साथ में कुछ जमीन भी बता रहे हैं कि जमीन भी अलॉट की गई है, उनका भी आपने नहीं लिया। जिनकी इवैक्यू प्रॉपर्टी आपने नहीं ली पाकिस्तान से, उनको तो आपने दे दिया, और जिनकी इवैक्यू प्रॉपर्टी आपने ले ली उनको आप दे नहीं रहे। तो ये तो मोदी पापे, ऐसा कब तक चलेगा? अरे अब तो आपकी हुकूमत को 11 साल भी हो गए। अब आप कहते हो पुराने केस हैं, पुराने केस हैं, सब ये कहते हैं ये तो पुराना हो गया जी, अब भूल जाओ पुराना। अगर ये पुराने ही होते तो आपने विभाजन विश का स्मृति दिवस जो घोषित किया है वो भी तो पुराना ही है, उसी से कनेक्टेड हम लोग हैं। तो हमें तो उम्मीद है कि जब आपने वो दिन घोषित कर दिया, कश्मीरियों को दे दिया और इनको भी अब दे दिया ईस्टर्न यूपी में 12,380 के आसपास का, तो हमारा भी नंबर तो कभी आएगा। हम भी लगे हुए हैं लाइन में, शायद देखो कभी 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 तो आएगा।